चंद लम्हों में वो महान विभूति, महान शख्सियत यहां पधारने वाली हैं। आदरणीय पीके शिवानी दीदी के स्वागत अभिनंदन हेतु मुख्य द्वार पर पधारने का कष्ट करें। रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का और ब्रह्म कुमारीज अलवर के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित असीम आनंद की ओर एक ज्ञानवर्धक वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनुष्य का जीवन अपने आप में एक रहस्य है। अक्सर हम इसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाते, जिसके कारण हताश, निराश, तनावग्रस्त जीवन परेशानियों से घिरा रहता है। परंतु आज हम इस दिव्य स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं, जिन्होंने परमपिता परमात्मा के निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश और शक्ति स्वरूप के साक्षात दर्शन किए हैं। इसी ईश्वरीय शक्ति के आदेश से वे सारी दुनिया में अलौकिक प्रकाश और दिव्य शक्ति स्वरूप का अलग जगाने हेतु जागरूकता, सकारात्मकता और आध्यात्मिकता का ज्ञान प्रदान कर रही हैं। आज अरावली पर्वतमालाओं की गोद में बसा राजस्थान का सिंह द्वार अलवर, जिसमें प्रथम बार पधारकर अपने तेजस्वी व्यक्तित्व और ओजस्वी उद्बोधन से पावन और पवित्रता के प्रकाश से रोशन कर रही हैं, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता परम सम्माननीय श्रद्धेय पीके शिवानी दीदी, जो परमपिता परमेश्वर द्वारा धरती पर भेजी वो पैगंबर हैं, जो आज की भाग दौड़ की अशांत जिंदगी में मानव मस्तिष्क को प्रेम, सद्भावना और शांति की लौ से रोशन कर हमें जीवन मूल्यों, आत्म प्रबंधन, आंतरिक शक्तियों, रिश्तों में सामंजस्य, कर्म के कानून, आत्म सशक्तिकरण, आत्म अनुशासन, आध्यात्मिकता और जीवन जीने की कला सिखा रही हैं। दुनिया भर में आध्यात्मिक अलग जगाने वाली श्रद्धेय पीके शिवानी दीदी न केवल इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अपितु स्पिरिचुअल मेंटर, स्पिरिचुअल राइटर, लाइफ मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, विमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड से सम्मानित है। इससे पहले कि हम इन महान विभूति, महान शख्सियत
के दिव्य उद्बोधन से अंकुरित आध्यात्मिक प्रवचनों की गंगा में स्नान कर असीम आनंद को प्राप्त कर ईश्वर के चरणों में विलीन हो जाएं। रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का भारतीय सभ्यता संस्कृति के आचरण का अनुकरण करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करने जा रहा है, जिसके अनुसार अतिथि देवो भव अर्थात अतिथियों को देवताओं का दर्जा दिया गया है और देवताओं का स्वागत अभिनंदन हमारी संस्कृति है। रोटरी क्लब ऑफ अलवर सरिस्का इसी संस्कृति का निर्वहन करने जा रहा है। खिल गए हैं फूल सम्मान में आपके आज, अश्कों के चिरागों से इस दर को सजाया है। महफिल की शोभा राज गुलजार से भी न्यारी, आपने बहार बनकर इस दर को महकाया है। टूट से जाएंगे मोती माल, गर होगी रुखसत ये दिल भर आया है। बार बार दीदी देखते रहे हम आपको ही आज, आपके दीदार से ये मन हर्षाया है। शिव संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। इन दीपों का मंगल प्रकाश हम सभी के जीवन को आनंदमयी बना रहा है। असीम आनंद का प्रकाश और ऊर्जा आज दीदी द्वारा अलवर वासियों पर न्योछावर हो रही है।
आप शिव प्रिया, शिव नंदिनी, शिव संगनी, शिव वाणी, विश्व कल्याणी। आपने आनंद के उस अदृश्य स्रोत से जो आनंदमयी अमृत पान किया है, उसकी कुछ बूंदों का रसपान आप हमें भी कराएं। आदरणीय श्रद्धे शिवानी दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। हम सब सीधा होकर बैठेंगे और अपने ध्यान को लेकर आए यहाँ जहाँ तिलक लगाते हैं। सुबह जब घर से निकलते हैं तिलक लगाते हैं, मंदिर जाते हैं तिलक लगाते हैं, कोई प्रतिज्ञा करते हैं तिलक लगाते हैं। तो वो तिलक लगाना अर्थात खुद को स्मृति दिलाना कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा इन आँखों से नहीं देखी जा सकती, लेकिन आत्मा को हम बुद्धि के नेत्र से देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे। यहाँ भृकुटी के बीच एक चमकता हुआ सितारा, देखें उसको धीरे धीरे। एक सुनहरे रंग का चमकता हुआ सितारा है और उसको देखते हुए मन में संकल्प करेंगे, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। निस्वार्थ, बेदाग, सबको देने वाली मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। सेवा मेरा संस्कार है। परिवार की सेवा, समाज की सेवा, सर्वप्रथम खुद की सेवा, ये मेरा संस्कार है। इसको मन में दोहराइएगा और भृकुटी के बीच उस चमकते हुए सितारे को देखते रहना। कोई भी परिस्थिति आ जाए, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ। कुछ भी बात हो जाए, शांत हूँ, स्थिर हूँ। कोई कैसा भी व्यवहार करे, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा प्यार और सम्मान से, सुख देने वाले शब्दों से और कल्याण करने वाले व्यवहार से हर एक के संबंध में आने वाले प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। असंभव को संभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा मैं
परमात्मा का फरिश्ता हूँ। दोहराइएगा इसको मन में, पक्का होता जाएगा। मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। लाइट, निस्वार्थ, पवित्र, सबको देने वाला मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ। देखें उस आत्मा को चमकता हुआ सितारा। मैं स्वराज्य अधिकारी, शक्तिशाली आत्मा, हर परिस्थिति में मेरी सोच, मेरी फीलिंग, मेरे शब्द, मेरा व्यवहार मेरी चॉइस है। मेरे कर्म मेरी चॉइस है। मेरा भाग्य मेरे कर्मों से बनता है। मैं आत्मा बेदाग, स्वच्छ, हमेशा शांत, सदा खुश, शक्ति स्तंभ, अपने घर का पावर हाउस। कुछ भी आ जाए मेरे घर के अंदर, कोई भी बात, कोई परेशान, मैं शक्तिशाली आत्मा खुद स्थिर रहकर वो वाइब्रेशन पूरे घर में फैलाते हुए चुपचाप मन से उनको दुआएं देकर उनकी शक्ति बढ़ाते हुए संपूर्ण निश्चय है मुझे कि ये सीन मेरे परिवार के कल्याण के लिए आई है। इसमें सिर्फ और सिर्फ कल्याण है। इसमें मुझे अपने परिवार की शक्ति को बढ़ाना है। मैं शक्तिशाली आत्मा ओम शांति। जिज्ञासा है कि भागवत में वर्णित है कि जब भी भगवान की मुरली बजा करती थी तो उस समय पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी इंसान होते थे वो मंत्र मुग्ध हो जाते थे और असीम आनंद को प्राप्त करते थे। ये जो मुरली थी ये काठ की एक वाद्य यंत्र नहीं है, अपितु परमपिता परमेश्वर की आवाज़ है जो आज की नेगेटिविटी की जो दुनिया है जिसमें हम अपनी पॉजिटिविटी को भूल गए हैं, अपने जीवन का सर्वनाश कर रहे हैं, तो हमें एक परमपिता परमात्मा की आवाज़ मिलती है जिससे कि हमको जो ईश्वर ने जो हमको ज़िंदगी बख्शी है उस ज़िंदगी को हम सजा सकें, संवार सकें, और जो गिफ्ट है ईश्वर का जो गिफ्ट है हमारी ज़िंदगी, इसको हम सही मायने में जी सकें। तो मेरा ये निवेदन था कि मुरली का जो कार्यक्रम आपके यहाँ रोज़ ही 7 से 8 होता है, तो इस मुरली का भावार्थ क्या है और मुरली का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ये थोड़ा सा बताइए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की जो मुख्य शिक्षाएं हैं, इसको पहले 7 दिन के 7
विषय के माध्यम से समझाते, 7 डेज कोर्स होता है। फिर उसके बाद रेगुलर क्लासेस में ये मुरली होती है। ये मुरली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये एक ही मुरली आज के दिन सभी सुनते हैं। लगभग इस मुरली को सुनने वाले 20 लाख से अधिक लोग रोज होते हैं। तो ये मुरली परमात्मा की वाणी है, जैसे आपने कहा, ये वो ज्ञान के वचन है जो आत्मा को जागृत करते हैं। ये परमात्मा का डायरेक्ट मैसेज है। इस मुरली को सुनने से हमारे जीवन में सुख शांति होती है, खुशी बहुत बढ़ती है। सुबह जब मुरली सुन लेते हैं तो हम हैप्पी मूड में रह सकते हैं, अपने सब काम करते हुए भी खुशी रहती है। अंतरात्मा में सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और जैसे जैसे मुरली में आगे बढ़ते जाएंगे, मुरली में ज्ञान के रहस्य वो अंदर अंदर हमें क्लियर होते जाते हैं। मुरली में योग, तपस्या, मेडिटेशन की बातें हैं। मुरली में जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं हैं, लक्ष्य है, मॉरल्स है, गुण है। और मुरली में निस्वार्थ कर्म योग है। ये 4 बातों पर मुरली होती है। इनके इर्द गिर्द मुरली चलती है। इसमें जो बाबा हमको चौथी बात कहते हैं, निष्काम कर्म योग, सेवा में जीवन। भाई साहब सभी गृहस्थी है जो मुरली सुनते हैं। हमारे जैसे बहने तो 4-5 हैं, बाकी सब आने वाले भाई बहने अपना कर्म करते, अपनी ड्यूटी पे जाते, बिजनेस पे जाते, 1 घंटा सुबह आते। मुरली का टाइम 6:30 से 7 तो मेडिटेशन रहता है, 7 से 8 मुरली। क्योंकि आज गुरुवार है ना, तो गुरुवार को 15-20 मिनट एक्स्ट्रा लगते क्योंकि भोग लगता है। तो रोज मुरली होती है, कभी कोई छुट्टी नहीं होती है। तो इस मुरली से हमें ज्ञान नेत्र खुलते हैं, हमारा मन शांत और स्थिर होता है, हमारे जीवन में श्रेष्ठ मॉरल्स आते हैं, दिव्य गुण आते हैं, उत्तम कैरेक्टर होता है। जो विषय विकार है जिससे हम भी परेशान है, जैसे गुस्सा आना, बार बार चिड़चिड़ापन होना, छोटी छोटी बात में टेंशन में हो जाना, इन सब में बहुत हम इम्प्रूव कर लेते हैं अगर मुरली पर ध्यान देते हैं। और निष्काम कर्म योग, जीवन में बहुत संतुष्टि रहती है कि हाँ मैंने अपने जीवन को सफल किया। तो एक सेटिस्फैक्शन लाइफ के लिए वो इस आध्यात्मिक चिंतन से बहुत मिलता है। भाई साहब हमारी लाइफ का एक ही बात है, हमारी अंतरात्मा से ये आवाज़ निकलती है कि मेरा जीवन सफल हो रहा है। हमने किसी को दुख नहीं दिया, हमने सदा सच बोला, हमने जरा भी कोई इधर उधर का छल कपट नहीं किया। ये जीवन का बहुत बड़ा संतोष है। जैसे अभी आपने फरमाया कि 7 से 8 के बीच में मुरली होती है और 20 लाख लोग जो हैं इससे लाभान्वित होते हैं। तो मेरा ये निवेदन था कि 7 से, और मुरली एक ही तरह की होती है, एक ही सेम टू सेम, वर्ड टू वर्ड यही तो मेरा ये जिज्ञासा थी कि कैसे संभव हो पाता है कि जो अलवर में हो रहा है वही जयपुर में हो रहा है, वही सारे दुनिया में हो रहा है, वो कैसे हो पाता है? हमारे सब जगह सेंटर्स है ना, और सेंटरों का रूटीन एक जैसा है। माउंट आबू से लेकर पूरे भारत में 6000 से ज़्यादा सेंटर्स है और 10,000 से अधिक छोटे, जहाँ बहनें नहीं रहती लेकिन जगह है, उसको हम छोटे सेंटर बोलते हैं। तो वहाँ सब जगह ये मॉर्निंग क्लास लगती है। टाइम सब जगह 7 का है। कहाँ कहाँ थोड़ा जल्दी होता है लोगों की सुविधा के लिए, कहाँ कुछ पानी की समस्या होती है तो आधा घंटा ऊपर नीचे होता है, लेकिन ये क्लासेस में हर सेंटर पे योग आते हैं। ऐसा जैसे अलवर की बात करें तो यहाँ 4 सेंटर तो सुबह सुबह लगते हैं। कालाकुआ में सेंटर है, रणजीत नगर में सेंटर है, बजाजा बाजार सेंटर है और ये सेंटर है। तो खाली अलवर में ही इस मॉर्निंग क्लास में 300 लोगों की संख्या हो जाती है। अलवर जिले में खैरतल, राजगढ़, भिवाड़ी, किशनगढ़, तपुकड़ा, तिजारा, बहरोड, नीमराना सब सेंटर। अगर इनको भी जोड़े तो खाली अलवर जिले में भी 5000 लोग रोज मॉर्निंग मुरली अटेंड करते हैं। ऐसे पूरा भारत जोड़ेंगे। फिर इसमें आजकल भाई साहब इंटरनेट है, तो डायरेक्ट ऑनलाइन मुरलियाँ भी बहुत लोग सुनते हैं जो सेंटर नहीं आ सकते हैं। उस समय अपने मोबाइल को ऑन करते हैं। तो माउंट आबू से एक ORC हमारा बड़ा सेंटर है यहाँ कटोरी के पास में, यहाँ बिलासपुर चौक पे, वहाँ से सुबह सुबह की मुरलियाँ आती है। इसको भी लाखों की तादाद में घर बैठे भी लोग सुनते हैं।
वैसे 20 लाख तो मैंने कम ही बोला, उससे ज्यादा ही लोग हैं जो इसके लिसनर्स हैं। परमपिता परमेश्वर की जो आवाज है वो एक साथ सब जगह सारी दुनिया में एक साथ एक कैसे, सी वो ये साइंस टेक्नोलॉजी का चमत्कार है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? एक बात और भी है, जैसे माउंट आबू हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ना भाई साहब, माउंट आबू में ये मुरलियाँ संग्रहित हैं। अब मैं थोड़ा सार में बताती हूँ, कभी थोड़ा टाइम लेके बैठेंगे तो अपन बहुत अच्छे से डिटेल करेंगे। लेकिन ये वो मुरलियाँ हैं जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे 1936 से 1969 की 18 जनवरी तक विदाउट अ सिंगल मिसिंग ये मुरलियाँ हैं। ये वो है जो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा ने बोली है। वो लिख के संग्रहित करते थे, फिर स्टेनो में होती थी, लिथो होती थी। माउंट आबू में ये मुरलियाँ संग्रहित हैं। माउंट आबू से ये मुरलियाँ रिप्रिंट होकर आज भी भारत में तो पोस्ट से आती है। हमारे पास 15 दिन की एडवांस डाक होती है, डाक से आती है। और आजकल तो कंप्यूटर में भी सबके पास पासवर्ड है ना, तो हर सेंटर को पासवर्ड है। लंदन विदेशों का हेडक्वार्टर है भाई साहब, वहाँ ये मुरलियाँ विश्व की सारी भाषाओं में ट्रांसलेट होती है। फिर लंदन से वो इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में प्रसारित होती है। हर लैंग्वेज में इसका अनुवाद होता है। और जैसे फ्रांस में लोग सुन रहे हैं, जर्मनी में सुन रहे हैं, तो सभी तो हिंदी लिसनर्स नहीं हो सकते। तो लंदन में विश्व की सभी भाषाओं में मुरली ट्रांसलेट होती है और फिर वहाँ ईमेल और इंटरनेट के माध्यम से सबके पास जाती है। मुरली आज के दिन यही होगी, माउंट आबू में भी यही है और पूरे वर्ल्ड में आज का मैसेज यही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और आप आए, कभी थोड़ा टाइम निकालो तो जो बेसिक्स है ना उस पर अपन बात करें।
परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु शिव बाबा की अलौकिक शिक्षाओं भरी मधुर मुरली हम सुनेंगे। आज बाबा समझाते हैं, बच्चे तुम बाबा के पास आए हो एक महान लक्ष्य को पाने के लिए। तुम्हें अपना दैवी गुण संपन्न जीवन जीना है। आज बाबा ने बहुत पक्का किया, बच्चे ऐसे ही समय नहीं बिताना है। भगवान तुम्हें एक महान लक्ष्य देते हैं कि इस मनुष्य जीवन को दिव्य गुणों से सजाओ। मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, सेवा भाव, सहयोग की भावना, ये वो मुख्य गुण हैं जो जीवन में खुशबू भरते हैं। आज बाबा कहते हैं देवताएं दिव्य गुणों के लिए ही पूजनीय है। तो पहली बात आज मीठे बाबा की, बच्चे अपने लक्ष्य को सदा याद रखो। हमें देवी देवताओं जैसा गुणवान, चरित्रवान, श्रेष्ठ धारणाओं से संपन्न जीवन बनाना है। ऐसे ही नहीं, अपने महान लक्ष्य को, देवी देवताओं जैसा बनने के लक्ष्य को सदा याद करना है। फिर आज बाबा कहते, बच्चे आत्मा में श्रेष्ठ संस्कारों की कमाई तुम इस संगम युग पर ही जमा करते हो। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात पक्की कराई। ब्रह्मा बाप भी अपने बच्चों को पक्का कराते थे, बच्चे कभी किसी से कुछ भी मांगना नहीं है। तुम्हारे संस्कार देने के हो, दातापन के हो, तुम्हारी भावना सदा कुछ न कुछ दे दे, ऐसी ऊंची हो। आज बाबा ने तो बहुत ऊंची बात कही, भगवान से भी मांगने की दरकार नहीं, वो तो खुद ही दाता है, भाग्य विधाता है। उसे सब पता है मेरे बच्चे को मुझे क्या देना है। तो बाबा कहते भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है, योग्य बनकर परमात्मा से पाना है। उनकी पढ़ाई पढ़कर, उनकी श्रीमत प्रमाण चलकर प्राप्ति करनी है, मांगना नहीं। आज बहुत ऊंची बात बाबा पक्की कराते, बच्चे कभी किसी से कुछ भी मांगना नहीं। बाबा सदा क्या कहते थे, बच्चे हाथ जिसका ऐसे देने की भावना सीखिए, सबको कुछ न कुछ देवे। और देखो ईश्वरीय संदेश है ये, देना स्थूल चीजों का नहीं है, स्थूल चीजों की सीमा होती है। भगवान कहते हैं प्यार दो, खुशी दो, सम्मान दो, हर एक को सुख दो, ये देना सबसे मीठा है। तो बाबा बोले कभी हाथ ऐसे न करना, सदा हाथ ऐसे। आज तीसरी बड़ी बात बाबा पक्की कराते हैं, बच्चे जो बातें बीत गई उसे बिंदु लगाओ, पास्ट इज पास्ट। बीती बातों की चिंता, बीती बातों का अधिक चिंतन तुम्हारे वर्तमान को खत्म करता है। बाबा के ज्ञान से हम ये समझते कि समय सदा आगे बढ़ता है, समय कभी भी पीछे
नहीं मोड़ता, समय कभी भी बैक गेयर पे नहीं आता, वो सदा आगे 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 जाता है। आज बाबा कहते बच्चे जो बीत गया उसे बिंदु लगा दो। तुम्हें 3 बिंदु पक्के करने हैं। मैं आत्मा बिंदु, मेरा बाबा परमात्मा की बिंदु, जो कुछ बीत गया वो है बिंदु। पास्ट इज पास्ट। भगवान कहते बीती की चिंता, बीती का चिंतन करके अपने आज के अमूल्य समय को नहीं गंवाना। जो बीत गया वो ही होना था। बाबा ने ड्रामा फिर पक्का कराया, बच्चे जो होना है वो ही हो रहा है, इसलिए चिंता करने से कुछ भी हासिल नहीं है। बाबा कहते बच्चे बीती को बिंदु लगाओ। चौथी बात आज मुरली से बहुत पक्का करने की है। भगवान कहते बच्चे अपनी कर्म रेखा को योग बल से श्रेष्ठ कर्मों तक आगे बढ़ाओ, क्योंकि कर्म के ही फल सब मनुष्य भोगते हैं। तो बाबा ने समझाया बच्चे रोज चेक करो, मेरे किसी कर्म से किसी को दुख तो नहीं मिला। कर्म में बाबा को याद किया। कर्म योग ही सर्वश्रेष्ठ है। कर्म भी करे और मन बुद्धि को परमात्मा की याद में लगाए। कर्म भी करे, मन की स्थिति को शांत स्थिर खुशनुमा रखे। तो आज बाबा कर्म योग पक्का कराते। आज बाबा कहते बच्चे अपने कर्मों को श्रेष्ठ कर्म बनाने की चेकिंग करो, अपना चार्ट देखो। कभी हमसे किसी को दुख तो नहीं पहुंचता। हमारी चलन, हमारे बोल, हमारा व्यवहार सदा सुखदायी हो। भगवान दुख हरता सुख करता। तुम बच्चों को भी सुख देने वाला जीवन जीना है, सुखदायी बनना है, सुखदाता बन, हर एक का भला करना है। आज बाबा ने बहुत पक्का किया, बच्चे चेक करो, किसी को दुख तो नहीं हुआ। तो आज बाबा बोले 18 अप्रैल है, आज मुरली का सार है। बाबा समझाते हैं मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। कहावत है ना, मांगने से मरना भला। मीठे बच्चे, बाप है दाता, तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। भगवान से ही नहीं मांगना है तो इंसानों की तो क्या बात। बाबा कहते दाता है परमात्मा। बच्चे तुमको वो सब कुछ देगा, सिर्फ तुम उसे याद करो। तो भगवान से भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है मांगने से मरना भला। क्या कहावत है, रिपीट करो। मांगने से मरना भला। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कौन सी स्मृति सदा रहेगी? तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। कौन सी स्मृति सदा रहे? तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा।
उत्तर है जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, बिंदु लगाओ। ड्रामा में यही था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है बच्चे बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बातें ना सुनो ना सुनाओ। जो बातें बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो। उत्तर है जो पास्ट हुआ, अच्छा व बुरा, उसे बिंदु लगाओ। पास्ट इज पास्ट। ड्रामा में यही था। सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते हैं ऐसा पद पाते हैं। ये बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं होगा। बाप का डायरेक्शन बच्चे बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बातें ना सुनो ना सुनाओ। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना ही रिपीट करो। बीती की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया वो ड्रामा, उसकी चिंता करने से कोई फायदा नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आपे ही सब कुछ बच्चों को देता है। बाबा आया ही है तुम्हें विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है ये सब कुछ बच्चों को समझाते हैं। डायरेक्शन बाबा देते वो दाता है ना, तो सब आपे ही तुम्हें दे देगा। आया है देने के लिए। तो बच्चे तुम्हें मांगने की दरकार नहीं।
आज बहुत ऊंची बात, भगवान से भी कुछ मांगने की दरकार नहीं। बाबा बहुत प्यार से कहते, बच्चे मैं तुम्हें देने आया, मैं तुम्हें दाता बनकर देता ही जाऊंगा, देता ही चलूंगा, तुम मांगो मत, सिर्फ तुम अपना मन और बुद्धि मेरे में लगाओ। तुम अनेक तरफ से भटकते मन को मुझ पर टिकाओ, मैं तुम्हें आपे ही सब कुछ देता जाऊंगा। तो बाबा दीजिए, मांगने की दरकार ही नहीं। गाया जाता मांगने से मरना बना। यहाँ तुम्हें कोई भी चीज मांगनी नहीं है। शक्ति दे दो, आशीर्वाद दे दो, कृपा करो, कई बच्चे मांगते हैं। भक्ति में मांग मांग कर माथा पटकते सारी सीढ़ी नीचे उतरते आ। अब बाबा कहता मांगने की कोई दरकार नहीं। बाबा कहते मेरे डायरेक्शन पर चल। एक तो बीती की चिंता नहीं करो। ड्रामा में जो कुछ पास्ट हो गया उस पर विचार नहीं करो। बीती बातों को बार बार रिपीट न करो। बीती को बिंदु लगा दो। बाबा सिर्फ 2 अक्षर कहते हैं, माँ में कम याद कर। भगवान कहते हैं मुझे एक को याद कर। बीती बातों को बिंदु लगा दो। बीती की चिंता मत करो। माँ में कम याद करो। बाबा डायरेक्शन अथवा श्रीमत बच्चों को देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। ये है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा 2 अक्षर में समझाएंगे। पतित पावन परमात्मा शिव बाबा है, तुम उन्हें याद करो। परमात्मा बाप को याद करते करते तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। क्या डायरेक्शन है बाबा का? परमात्मा पतित पावन है, उनको याद करो। उनसे योग लगाते तुम्हारे सब पाप भस्म हो जाए। बस याद के लिए डायरेक्शन दिया जाता है। एक बाबा को याद करना है, शांत होकर बैठना है। कोई रड़ियां मारने की, चिल्लाने की दरकार नहीं। अंदर में बेहद के बाबा की याद को पक्की करो। शांति में बैठो। दूसरा डायरेक्शन बाबा क्या देता है? 84 के चक्र को फिराओ। याद करो तुम ही देवता थे। देवताओं की महिमा कितनी ऊंची है। आधा कल्प तुम देवी देवता रूप से राज्य करते थे। अब बाबा समझाते हैं बच्चे तुम्हें ऐसा बनना है। कैसा? देवी देवताओं जैसा, श्री लक्ष्मी श्री नारायण जैसा, श्री रामचंद्र जैसा मर्यादा पुरुषोत्तम दिव्य गुणों से संपन्न तुम्हें बनना है। बाबा कहते देवताओं की महिमा तो तुम करते आए भक्ति से, लेकिन अब बाबा क्या कहते? उनके जैसा तुम्हें बनना है। तुम ही ऐसे थे, फिर तुम ऐसा ऊंचा देवत्व से भरपूर जीवन बना। अब बाबा डायरेक्शन सब सेंटर वालों को भी देते हैं। आज सभा में छोटे बच्चों के रोने का आवाज आया। बाबा कहते हैं इतने छोटे बच्चों को लेकर न आए तो अच्छा है, या उनका कोई प्रबंध करना है। बाबा से जिनको वर्षा लेना होगा वो प्रबंध जरूर करेंगे। बच्चे, यहाँ तुम्हारी पढ़ाई है। यह शिव बाबा की रूहानी यूनिवर्सिटी है। इसमें इतने छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी का काम है सर्विस से
लायक बच्चों को लेकर आना। रिफ्रेश होने लिए तुम बाबा के पास आते हो। कोई भी बड़े आदमी या छोटे, पढ़ाई सबकी एक है। यह शिव बाबा की यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला स्वयं निराकार परमात्मा है। तो पढ़ने वाले अच्छे समझदार बच्चे होने चाहिए, बाबा की याद में रहने वाले, बुद्धि इधर उधर भटके नहीं। बच्चे भटकने वाली बुद्धि बहुत नुकसान कर देती है। पर यहाँ बैठे हैं, लेकिन अगर बुद्धि भटकती है तो क्या होगा? नुकसान होगा, अंदर कुछ भी ठहरेगा नहीं। बाबा कहते हैं भटकने वाली बुद्धि नुकसान करती है। तुम्हें बाबा की याद को पक्का करना है। और तो कोई ये जानते नहीं, ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। यहाँ मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई होती है। बाबा कहते हैं बल गृहस्थ व्यवहार में भी रहो, बाल बच्चों की सेवा करो। यहाँ जब आते हो 2-4 दिन, 3 दिन, 4 दिन भी काफी है। तो एकांत में इस पढ़ाई को और पक्का करो। जैसे मधुबन में जाते हैं तो वहाँ हमें बाबा की याद को, बाबा की पढ़ाई को और बहुत पक्का करना है। बाकी भर अपने घर परिवार बाल बच्चों की भी सेवा करो। नॉलेज ये बहुत सहज है। शिव बाबा को पहचाना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद सुख का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही का। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी या म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है। ढेर अनगिनत आत्माएं आती है। जो ब्राह्मण कुल के होंगे वो आगे बढ़ेंगे। राजाई में तो बहुत आते हैं, प्रजा भी बनती है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी राजाई स्थापन हो रही है। यह परमात्मा की बड़ी यूनिवर्सिटी। बेहद का बाबा तुम्हें पढ़ाता है। यहाँ दिमाग एकदम भरपूर हो जाना चाहिए। ज्ञान की बातों से अपने को भरपूर करो। देखो बच्चे, शिव बाबा साधारण तन में बैठा है, साधारण रीति पढ़ाता है, इसलिए सबको इतना जचता नहीं है। ये गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है, फिर ऐसे होगी। शिव बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवाज। गरीब यहाँ आसानी से पढ़ते हैं। साहूकारों में वो ताकत नहीं जो यहाँ इतना बैठ पड़े। उनकी बुद्धि में महल माड़ियाँ होती हैं। यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बनते हैं। साहूकार गरीब बनेंगे, ये कायदा है। दान भी साहूकारों को दिया जाता है क्या? गरीबों को देते। बाबा अविनाशी ज्ञान रतन देने लिए आया है। बुद्धि में बैठेगा तभी जब हद की रचना धन दौलत से बुद्धि डिटैच होगी। बाबा कहते बच्चे घर गृहस्थ में रहते तुम्हें इस दुनिया से अब दिल हटानी है। धन दौलत में फंसना नहीं है। कोई सोचते हैं बहुत पैसा है हमारे लिए स्वर्ग है। कहते हैं हमें दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। बाबा समझाते बच्चे इस कलयुग की दुनिया में दुखी मनुष्य ज्यादा है। कोई बड़ा आदमी भी मरता है तो कहते स्वर्ग पधारा। आपे ही कहेंगे स्वर्ग गया, तो पहले कहाँ था? जाने वाला अगर स्वर्ग गया तो वो पहले कहाँ था? नर्क था। बाबा कहते ये भी समझने की बात है। तो जरूर ये दुनिया नर्क ही ठहरी ना है। ये समझने की बात। नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है,
ये तुम्हारी बुद्धि में क्लियर होना चाहिए। शिव बाबा की पढ़ाई हम पढ़ते, यूनिवर्सिटी परमात्मा की। बाबा कहते किसी की बुद्धि को ताला लगा हुआ उनको आकर में पढ़ाता, बाबा आकर बुद्धि का ताला खोलता है, डायरेक्शन देता है। बाबा से अब कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, कहता मैं आपे ही तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बस इसमें निश्चय चाहिए, रोज पढ़ना पड़ता है। क्या चाहिए? पढ़ाई रोज पढ़नी है। बाबा ने रोज पढ़ना पड़ता है। बाबा आकर बच्चों को प्यार से उठाता है। कितना मोस्ट बिलवेड बाबा है। भक्ति में तुम मुझे याद करते थे, अब वो आया है, याद करते ही है, उन्हें बुलाते हैं, अब वो आकर समझाता है। तुम बच्चों को, बाहर वालों को समझाता है कैसे शिव बाबा इस रथ में बैठ पड़ाते हैं, पतितों को पावन बनाने आते हैं। तुम आत्माएं जो पतित बनी हो, अब बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे बाप को याद करो, मैं सुप्रीम आत्मा हूँ, तुम मुझे याद करते रहो। मांगने की कुछ दरकार नहीं है। भक्ति में तुम मांगते आए, अब मांगना बंद करो। किसी से भी तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं। बाबा के बच्चे दाता बन देना, शिव बाबा आपे ही तुमको देता जाएगा। बाबा के बन गए तो वर्षा मिलता है। जो बड़े होते हैं झट समझ जाते हैं, बाबा का वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। सो भी 21 पीढ़ी यह तुम बच्चे जानते हैं। जब नरकवासी है तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, उसका भी फल मनुष्य को मिलता है। धर्माओं हिस्सा निकालते हैं, दूसरे जन्म में फल पाते हैं। अक्सर करके व्यापारी लोग धर्माओं हिस्सा निकालते हैं। तो जो व्यापारी होगा वो कहेगा हम बाबा से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से सच का सौदा करते हैं। बाबा समझाता है बच्चे तुम स्वर्ग का राज्य जीतने का पुरुषार्थ करो। लौकिक में भी मनुष्य बाप की प्रॉपर्टी लेता है तो उनके लिए श्राद्ध आदि करता है, दान पुण्य करते हैं, धर्मशालाएं मंदिर आदि बनाते हैं, उस पर बाप का नाम रखेंगे। जिसे प्रॉपर्टी मिली इसके लिए जरूर कुछ करना चाहिए, वो भी तो सौदा हो गया। अब बाबा कहते हैं वो लौकिक दुनिया की बात, यहाँ बाबा कहते हैं तुम शिव बाबा के बच्चे हो, बच्चा बनकर तुम लेते जाओ। उल्टी सुल्टी बातों से अपने को मुक्त रखो। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। तुम्हारी पहली मुख्य बात है एक शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा की याद से ऊंच पद पाएंगे। यूनिवर्सिटी है ना, एम ऑब्जेक्ट यहाँ क्लियर है। अब बाबा की एम ऑब्जेक्ट की बात आती है। एम ऑब्जेक्ट यहाँ क्लियर है। तुम्हें पुरुषार्थ कर इन देवताओं जैसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे अपने को देखो, कभी किसी को दुख नहीं देना है। कोई भी प्रकार का दुख हमसे न पहुंचे। परमात्मा बाबा दुख हरता सुख करता, तो उनके बच्चे तुम्हें भी सुख दाता बनना है, सबकी सेवा कर सुख देना है। बहुत नए नए बच्चे भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से पीछे आने वाले पीछे जा सकते हैं, क्योंकि अपने पुरुषार्थ पर मदार है। बच्चों को
बाबा की नॉलेज सबको देनी है, आप समान बनाना है। जब तक खुद पक्का न बने, ब्राह्मण न बने, तो देवता कैसे बने? बच्चे ब्रह्मा है, क्रिएटर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा को कहा जाता है। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते हैं, तो जरूर वो फिर आएगा। बाबा ने समझाया, ये त्योहार आदि भी जो मनाए जाते हैं ना, संगम युग का यादगार है। चाहे रक्षाबंधन है, इन सबका रहस्य बाबा समझाता है। तुम बाबा के बच्चे हो तो पावन जरूर बनना है। पतित पावन शिव बाबा को बुलाते हैं। अब वो बाबा रास्ता बताता है। कल्प जिसने बाबा से वर्षा लिया वो एक्यूरेट लेते रहे। हरेक का पुरुषार्थ अपना अपना है, एक जैसे सभी तो हो न सकते। अपनी कमाई खुद करनी है। क्या कहते बाबा? हरेक का पुरुषार्थ अपना अपना है। आध्यात्मिक पुरुषार्थ, सत्कर्मों का पुरुषार्थ हरेक को अपने लिए खुद करना है। देखो बाबा एक बहुत पक्का कराते हैं, हे आत्मा, अपनी शुद्धि, अपने संस्कारों को आगे बढ़ाना, सुधारना, देवत्व जैसा बनाना, ये हरेक का अपना पुरुषार्थ है। इसमें कोई किसी की मदद नहीं कर सकता। बाबा कहते हैं हरेक को अपने लिए पुरुषार्थ करना है, एक्यूरेट अपने को चलाना है। बच्चे, तुम अपने सुधार का ख्याल करो, साक्षी होकर बाकी सबको देखते रहो। बाबा भी समझाता है, श्रीमत देता है, फिर साक्षी होकर देखता है। कितना बच्चे पालन करते हैं, फॉलो करते हैं, कितना शिव बाबा की याद में रहते हैं। पहले बुद्धि में याद करो, ये गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, नॉलेज बड़ी निराली है। बेहद का बाबा, तीनों लोग, तीनों काल तुम्हें समझाते हैं। क्या नॉलेज है बाबा की? बोलो। तीन लोग, तीन काल बाबा तुम्हें समझाते हैं। कैसे आत्माएं चक्कर लगाती हैं, जन्म मृत्यु का ड्रामा चलता है, दुर्गति से सदगति कैसे होती है। तुम्हारी पढ़ाई, हेल से हेवन, बाबा ही बैठ बनाना है। बाबा की दृष्टि सब आत्माओं की तरफ जाती है। सबका कल्याण करने बाबा आया है। कहता है बच्चे, समय ये अंत का है, अब तुम्हें वापस घर जाना है। न सिर्फ तुमको, वर्ल्ड की सब आत्माओं को अब वापिस घर लौटना है। तुम याद करते रहो, पढ़ाई ये रोज पढ़ते रहो। बाबा बच्चों को पढ़ाता है, सुनने में नंबरवार होते हैं। सब आत्माएं नंबरवार उठाती है। नंबरवार कैसे जाना है वो भी बाबा ने समझाया। तुम फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम बच्चे बाबा को जानने से अपने धर्म को, सब धर्मों के झाड़ को भी जान जाते हैं। सृष्टि वृक्ष में सब धर्म दिखाए। बाबा फिर कहता है, बच्चे यहाँ बैठे हो तो मुझ बाप को याद करना। तुम्हें कुछ मांगना नहीं, आशीर्वाद दे दो, शक्ति दे दो, दया करो, कृपा करो, ऐसे भी नहीं। तुम बाबा को याद करो, आपे ही सब कुछ मिलेगा। बाबा आया है रास्ता बताने। ड्रामा में तुम्हारा भी पार्ट है पावन बनने का, बाबा का पार्ट है पावन बनाने का। कल्प पहले जिसने जो पार्ट बजाया, अच्छा बुरा ड्रामा की नोंद है।
आज बाबा ने समझाया, बच्चे बीती का चिंतन न करो, जो बीता उसे बिंदु लगा दो। चिंता करने से, चिंतन करने से इस पुरुषार्थ में भी ढीलापन आता है। वर्तमान भी तो वेस्ट जाता है, अगर बीती में ही लगे रहेंगे, चिंता करेंगे तो वर्तमान भी गवा देंगे। देखो बाबा क्या कहते हैं, आज की मुरली में एक विशेष बात है। बाबा कहते हैं जो बीता उसको क्या करो, बिंदु लगाओ, पास्ट इज पास्ट। उसकी चिंता करते रहो बैठ के, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होता, कोई फायदा नहीं, तुम्हारा वर्तमान भी वेस्ट जाएगा। बाबा कहते हैं बच्चे बीती का चिंतन नहीं करो, ऐसे मत सोचो ऐसा क्यों हुआ, अरे ये ड्रामा प्लान अनुसार हुआ, यही ड्रामा की भाभी है। बाबा ने वर्ल्ड ड्रामा समझाया है, यही ड्रामा में उस आत्मा का, हर एक आत्मा का पार्ट है, यही ड्रामा है। और अब तो सारा चक्र पूरा होता है, फिर रिपीट होता है। जो जैसा पुरुषार्थ करे उस अनुसार पद है। बाबा कहते हैं बच्चे अब तुम्हें मांगने की दरकार नहीं है, ड्रामा में अब तुम्हारी कमाई का समय है। तुम बाबा को याद करो, पढ़ाई पढ़ो, कुछ खर्चा आदि लेने की भी बात नहीं। बाबा तो दाता है, दाता को दरकार नहीं, वो आया है देने के लिए। चलो बच्चे कुछ सेवा में लगाते हैं, ऐसे मत समझो हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा तो खुद ही दाता है, बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है। तुम यहाँ बाबा से झोली भरने आए। टीचर के पास स्टूडेंट पढ़ने आते हैं। लौकिक बाप टीचर गुरु से तुम अनेक जन्म पढ़े, अब इस परम पिता परम शिक्षा सतगुरु के सन्मुख उनकी श्रीमत पर चलना है तो ऊंच पद पाएंगे। शिव बाबा है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, तुम्हें भी श्रेष्ठ बनाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण पद को पाना है। बाबा कहते हैं ये भी गृहस्थ जीवन का प्रतीक है, चतुर्भुज दिखाते हैं। आजकल श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम को चतुर्भुज रूप में भी बताते हैं। अच्छा बच्चे, इस नॉलेज की धारणा कर खुशी में रहना है। कहाँ कहाँ स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस आदि होती है, रूहानी नॉलेज जो बाबा सुनाता है उसका संदेश देना है। बाबा रूहों का बाप है। किसको पढ़ाता है बाबा? आत्माओं को पढ़ाता है, रूहानी पिता है। उन्हें स्पिरिचुअल फादर कहे, रूहों का बाप है। वो समझाता है बच्चे इस कलयुग की दुनिया में मनुष्य एक दो को दुख देते हैं। बाबा ने पक्का किया बच्चे तुम्हें कभी किसी को दुख नहीं देना है। अपना चार्ट चेक करो, किसी को भी दुख तो नहीं दिया। एकदम गुस्सा करना ये भी हिंसा है। देवता अहिंसा परमो धर्म गाए जाते हैं। बाबा समझाते नई दुनिया में कोई मारपीट आदि कभी होती नहीं, हिंसा होती नहीं। बाबा कहते क्रोध भी सैनी हिंसा है। बच्चे तुम्हें इन विकारों से अपने को मुक्त करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकारों से अपने को मुक्त करना है। यही ताकत भगवान हमें देता है। तुम्हारा अहिंसा परमो धर्म गाया जाता है। बाबा समझा बच्चे गुस्सा न करो,
ये भी हिंसा है। मुख से कुछ ऐसे वैसे वचन मत कहो, तुम्हें बिल्कुल अहिंसक बनना है। अपने को देखना है, मनसा वाचा कर्मणा। कोई खराब काम तो नहीं किया। क्या देखना है बोलो? कोई कर्म, कोई पाप कर्म तो नहीं किया। और बाबा ने बहुत ऊंची बात कही, बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। बाबा कहते क्रोध भी हिंसा है। तुम्हें ये काम क्रोध की हिंसा जीत कर डबल अहिंसक बनना है। बाबा कहते मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब काम तो नहीं किया। बच्चे अंदर ऐसी वैसी बात है तो उसे निकालो। बाबा शक्ति देता। मानो कोई पुलिस आदि में काम कर रहे हैं तो उनको भी कहेंगे युक्ति से काम निकालो। जहां तक हो सके प्यार से, युक्ति से अपना कार्य करो। बाबा समझाते हैं भल तुम गृहस्थ में रहते हो, लेकिन प्यार से काम निकालना चाहिए। बोलो क्या कहते हैं बाबा? रिपीट करो तो एक बार। आज बाबा कहता है क्रोध करना भी हिंसा है। तुम युक्ति करो, प्यार से काम निकालना चाहिए। ये बाबा का अपना अनुभव है। छोटे बच्चों को भी प्यार से काम निकालते थे। बाबा की जीवन कहानी में आता है कभी कभी बच्चे हीरो की पुड़िया भी उठा ले जाते थे तो बाबा उनको मिठाई आदि ऐसी कोई प्यार की चीज देते थे और युक्ति से उनसे बचा लेते थे। आज बाबा की मूली पूरी हो रही। बाबा बहुत पक्का करा रहे, बच्चे क्रोध भी हिंसा है। तुम्हें क्रोध को जीतना है, प्यार से काम निकालना है। बल गृहस्थी में रहते हो, प्रयास करो प्यार से काम निकाले। बाबा कहते युक्ति। बाबा ने प्यार के साथ दूसरी बात कही युक्ति। बाबा कहते हैं जहां तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से काम निकाल लेते थे। बच्चों को युक्ति युक्त होना चाहिए, प्यार से किसी को समझाना चाहिए। कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। कोई पाप करे तो दंड भी भोगना पड़ता है, ये समझ चाहिए। बाबा कहते बच्चे तुम प्यार से, युक्ति से चलो। बोलो कैसे चलो? से चलो। अच्छा मीठे मीठे सीधी लगे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते। बहुत सारी युक्तियां आज बाबा ने बताई। पास बीपी को बिंदु लगाओ, न चिंता करो न चिंतन करो। बाबा कहते मांगने से मरना भला, भगवान से भी मांगने की दरकार नहीं। वो दाता है, वो आपे ही देगा। तुम उनको याद करो, उनके डायरेक्शन की धारणा करो, वो अपने आप देगा। बाबा कहते प्यार से काम निकालो, युक्ति से काम निकालो। क्रोध करना भी हिंसा है। प्यार से ही समझा कर काम निकालने चाहिए। बाबा कहते ड्रामा एक्यूरेट है, हरेक का अपना पार्ट है। अपने सुधार की मेरी जिम्मेवारी है, बाकी साक्षी होकर हर आत्मा के पार्ट को देखो। बाबा कहते बच्चे मैं सुख देने आया हूँ, तुम अपना चार्ट चेक करो।
कभी किसी को दुख तो नहीं दिया। मनसा वाचा कर्मणा, अपनी चेकिंग तुमको जरूर करना है। तो अब हम सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सार। आज की मुरली की 2 मुख्य बातें। पहला, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। इसलिए कभी किसी को दुख नहीं देना। अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरी बात, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म न हो। यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। सार है, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा, कोई खराब कर्म न हो, ये ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। आज बाबा का वरदान है, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी की कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को अपना कंपेनियन बनाने व उसी की कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिनके संकल्प और स्वप्न में ब्रह्मचर्य की धारणा, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना है, बाप की कंपनी में रहना है। संगठन को कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है। संगठन में रहना, परिवार में रहना अलग चीज है। लेकिन बाबा के कारण ही ये संगठन है, ये स्नेह की कंपनी है। बाबा नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता? तो बाबा बीज है, बीज को कभी भूलना नहीं है। और स्लोगन है आज का, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो।
ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। अच्छा, अब आज का अव्यक्त इशारा सुनेंगे। संस्कार मिलन की दास की पॉइंट्स चल रही है आज की बातें। एक दो के संस्कारों को जानकर, एक दो के स्नेह में, एक दो से मिलजुल कर रहना है। यह माला के दानों की विशेषता है। एक दो के संस्कारों को जान लोगे, उनकी ये आदत है, इनका ये नेचर है, उस हिसाब से अपने को ढालो। एक दो के संस्कारों को जानकर, एक दो के स्नेह में, एक दो से मिलजुल कर रहना है। यही माला के दानों की विशेषता है। लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जब संस्कार और संकल्पों को एक दो से मिलाएंगे। इसके लिए सरलता का गुण धारण करो। कौन सा गुण? सरलता का गुण धारण करो। एक दो के संस्कारों को नॉलेजफुल होकर स्नेह में समा दो। अपने स्वभाव को सरल बनाओ, सरलता का गुण धारण करो। अच्छा, ओम शांति शांति। इस चैनल को आपका प्रेम और आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। ओम शांति।